में दो तरह की बेरोजगार फौज को खड़ा कर दिया गया है। अब भारत में फिर से राजा महाराजा के टाइम की तरह ही एक बार फिर से फौजियों की गठन की जा रही है, सैनिकों की गठन की जा रही है। किस लिए? तो अपने ही देश में सैकड़ों सालों से रह रहे अपने ही देश के लोगों से लड़ने के लिए। भारत में जहां पर अभी जो सबसे बड़ी समस्या निकल के आ रही है वह आ रही है महंगाई की, बेरोजगारी की, छोटे छोटे गांव से जो पलायन हो रहे हैं उसकी। यहाँ पर इन सारी चीजों को दबाने के लिए, इन सारे मुद्दे को दबाने के लिए अब लोगों को एक नया रोजगार दे दिया गया है, और वह है कि आप सैनिकों का गठन कीजिए और देश में अपने ही लोगों में, हिंदू मुसलमान में ही झगड़ा करके उलझ के रह जाइए। मुद्दों पर कभी कोई सवाल ना कीजिए। नागपुर के घटना को देख करके ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर शिवाजी वर्सेस औरंगजेब एक बार फिर से देखने को मिल रही है। वह लोग तो चले गए और अपने पीछे आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारा छोड़ गए, लेकिन कुछ तथाकथित सरकारें हैं, कुछ तथाकथित पार्टियां हैं जो देश में अब इस बात पर तुली हुई है कि एक बार फिर से शिवाजी और औरंगजेब में झगड़ा लगाया जाए, यानी हिंदू और मुसलमान के बीच झगड़ा लगाया जाए, ताकि ऐसे तथाकथित सरकारों की कुर्सी बची रहे और लोग इनसे सवाल ना करें, लोग महंगाई पर सवाल ना करें, वैश्विक स्तर पर जो हम पिछड़ रहे हैं उस पर सवाल ना करें, ट्रंप ने जिस तरह से इंडिया को नीचा दिखाया उस पर सवाल ना करें, चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है उस पर सवाल ना करें। इन सरकारों के द्वारा ही प्लांट किए गए कुछ तथाकथित पत्रकार हैं जो कि आए दिन ऐसे मुद्दे को हवा देते हैं, आग में घी डालने का काम करते हैं, दंगा भड़काने का काम करते हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वह किसके इशारे पर काम कर रही है? जनमानस के मुद्दे को लेकर के कब डिबेट देखा जाता है? मीडिया का फेवरेट टॉपिक हो गया है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। क्या देश में मेन स्ट्रीम मीडिया को जरा सा भी शर्म है? क्या देश के मेन स्ट्रीम मीडिया का बस यही काम रह गया है कि वह हिंदू मुस्लिम टॉपिक पर एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने वाले टॉपिक पर ही डिबेट करे, ना कि वह जनमानस, ना वह जन कल्याण, ना कि वह लोगों की भलाई के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों की आवाज बने? और देश के लोगों का तो क्या ही कहना है, गजब कहना है। वह अपने समय से सैकड़ों साल पीछे जा चुके हैं। वर्तमान में वह बात ही नहीं करते, वह भूतकाल की बात करते हैं। वर्तमान में जीना तो दूर की बात है, भविष्य के बारे में सोचना तो दूर की बात है, वह भूतकाल में जी रहे हैं, कम से कम सैकड़ों साल पीछे। जिस देश का युवा सैकड़ों साल पीछे हो करके सैकड़ों साल पीछे की जिंदगी जिए, पीछे की बातों पर उलझ कर रह जाए, वह देश कहां जाएगा? युवा ही देश के निर्माण करता होते हैं। अगर युवा ही सैकड़ों साल पीछे चल रहे हैं तो वह देश भी सैकड़ों साल पीछे चला जाएगा। नागपुर में कुछ तथाकथित पार्टी के लोग यानी बजरंग दल के लोगों ने औरंगजेब की फोटो के साथ और सोशल मीडिया पर ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि एक ऐसी चादर जिसमें कुरान की आयत लिखी हुई थी, दरगाह की चादर को जलाया, इसके बाद वहां पर हिंसा भड़की। और इस हिंसा के जिम्मेदार में से वो लोग भी है जैसे नीतीश राणे, जो कि पिछले कई महीनों से नफरती भाषण पर भाषण दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि सरकार ने उन्हें नफरत की बयान देने के लिए ही रखा हुआ है। सरकार ने उन्हें हिंदू मुस्लिम के बीच जाकर नफरत फैलाने के लिए ही रखा हुआ है, क्योंकि इतनी नफरत की भाषण देने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो इसका मतलब तो यही होता है कि सरकार ने उन्हें प्लांट कर रखा है। नीतीश राणे जैसे लोगों को तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था। नागपुर में हिंसा के पीछे का कारण में से एक यह भी है कि विक्की कौशल की मूवी छावा, जब से छावा रिलीज हुई है तब से हम महाराष्ट्र के अंदर औरंगजेब के लिए और मुसलमान के लिए एक विशेष समुदाय के आंखों में नफरत देखी गई। छावा मूवी देखकर आने के बाद कई जगह पर हिंसा की खबरें आई कि लोगों ने छत्रपति शिवाजी के याद में कई प्रॉपर्टियों का नुकसान किया है।
एक विशेष समुदाय के लोग जो बॉलीवुड को गालियां देते हुए आए हैं, बॉलीवुड से नफरत करते हुए आए हैं, अचानक वह छावा मूवी को देखकर उससे प्रेरणा क्यों लेने लगे। छावा मूवी के डायरेक्टर ने भी यहां तक कह दिया कि इसमें बहुत सारे सीन काल्पनिक है, ये काल्पनिक मूवी है, फिर भी लोग इतने अंधभक्त कैसे हो गए कि छावा फिल्म को देख करके मुसलमानों से नफरत करने लगे। बॉलीवुड आखिर यहां भी कामयाब रहा। बॉलीवुड ने दो धर्मों को आपस में लड़ाने का बखूबी काम किया और इसमें अहम रोल विकी कौशल का भी है। विक्की कौशल ने अपनी फिल्म छावा के जरिए दो धर्मों के लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया और नागपुर की घटना को देखते हुए तो हम यह भी कह सकते हैं कि विक्की कौशल की मूवी ने दो धर्मों के लोगों को आपस में लड़ाने का सफल कार्य किया। मुबारक हो विक्की कौशल और आपकी तमाम टीम का मेंबर का, जिन्हें आपने बखूबी दो धर्मों के लोगों को आपस में लड़ा दिया। आप देख रहे हैं बिहार ई न्यूज। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।